सदन की कार्रवाई के दौरान विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर कोतवाली मालखाने में जब्त किए गए 4 बोरी डोडा पोस्त के चोरी के मामले को उठाया। शून्यकाल में बेनीवाल के बताया कि नागौर कोतवाली मालखाने में जब्त किए गए डोडा पोस्त के 10 कट्टों में से 4 चोरी हो गए थे। भाजपा के जब भारतीय जनता पार्टी की 3 से 8 की पूर्ववर्ती सरकार ने 72 गुर्जरों को सीने पे गोलियां मार के और उनके आरक्षण के हक को छीना था। गुर्जर समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ी शहादत दी। लेकिन उसके बाद भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर भारतीय जनता पार्टी की, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। 72 गुर्जरों की शहादत भी अभी तक गुर्जर समाज को उसका हक और अधिकार नहीं दिला पाई। वो 5% आरक्षण की मांग करें। हमने हमेशा गुर्जर समाज के आरक्षण की पैरवी की है और मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन हो सकता है, तो 7 स्टेट के अंदर गुर्जर है, 13 स्टेट के अंदर भी उनका छोटा मोटा गुर्जरों की आबादी 7 स्टेट के अंदर बाहुल्य है, तो गुर्जर समाज को दिल्ली की सरकार सीधा संविधान संशोधन लाके 5% आरक्षण की घोषणा नरेंद्र मोदी करे। यहाँ बीजेपी के लोग आरोप नहीं लगाए, वो खुद जाके काम करे, क्योंकि जब 10% स्वर्णों को आरक्षण मिल सकता है तो गुर्जरों को भी 5% आरक्षण दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। अपना अब राज्य सरकारें दिल्ली की। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के विधानसभा में राज्य सरकार से अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव सेवा केंद्र करने की मांग की गई। लोढ़ा ने कहा कि राजीव सेवा केंद्र नाम से चल रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। सूचना जारी की। दरअसल पूरे भारतवर्ष में 2009 में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने देश की हर ग्राम पंचायत में सेवा केंद्र स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में तत्कालीन भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इनका नामकरण स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर था। पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जहां 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक सिंपल ऑर्डर भेज करके उसका नाम बदल दिया और अटल सेवा केंद्र नाम कर दिया। हम इसके खिलाफ पहले सरकार से मिले, सरकार ने जब नहीं सुनी तो राजस्थान उच्च न्यायालय में गए और राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने हमने ये बात रखी कि नोटिफिकेशन के जरिए जो नामकरण हुआ है और भारत सरकार ने किया है, राजस्थान सरकार को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो प्रशासनिक अधिकार आदेश से नाम बदल दे। इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन पिछले 2 साल से इस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही थी। सरकार बदलने के बाद तुरंत बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी गया और उनसे भी इस संबंध में निवेदन किया। उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनसे भी निवेदन किया और जब इस पर कोई आदेश नहीं हुआ तो आज राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ये मामला उठाया, सारे तथ्य रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि राजस्थान में भी इन सभी सेवा केंद्रों का नाम